मेरे साथ आलोक सर लगातार बने हुए हैं। सर, मैं आपसे इतिहास की गवाही चाहूंगा क्योंकि आपने अब्बास जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बीते एक महीने में जम्मू कश्मीर में और उन्होंने क्या जम्मू कश्मीर देखा। मैं आपसे इतिहास की गवाही में ये जानना चाहूंगा कि आपने जिन दौर में जम्मू कश्मीर के चुनावों को कवर किया है, उस वक्त कैसे चुनाव हुआ करते थे सर, और अब जब हमने पहले चरण के मतदान देखे, हमने लोकसभा चुनाव का मतदान देखा, उसमें कितना डिफरेंस नजर आता है। और सबसे अहम बात ये जिसका जिक्र सुनीता जी ने किया कि वो फैक्टर्स जो कभी इन चुनावों का बहिष्कार किया करते थे, जैसे जमात हो या फिर राशिद इंजीनियर जैसे नेता हो, ये लोग पब्लिक डोमेन में है कि चुनावों के बहिष्कार के कॉल में शामिल होते थे, और जब ये मुख्य धारा से जुड़कर चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और राशिद इंजीनियर ने तो उमर अब्दुल्ला को बारामूला की सीट से लोकसभा चुनाव में हरा दिया, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? क्या ये नहीं दर्शाता कि जो लोकतंत्र में विश्वास है, खास तौर पर घाटी में लोगों का, वो बढ़ा है, और इस विश्वास को बढ़ाने में जो रजीम है बीते 5 सालों की, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? चंदन, हम लोग, आप और हम लोग राजनीति में नहीं है, न राजनीतिक प्रवक्ताओं के साथ इसलिए बहस नहीं करते। मेरा ये मानना है कि यदि अपने दर्शकों को हम केवल तथ्य दिखाना चाहते जी। 74 में स्थित सप्रू हाउस में दिल्ली में जब शेख अब्दुल्ला ने एक तरह से सरेंडर करके आए थे जेल से, शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने 13 साल जेल में रखा, इंदिरा गांधी ने जेल में रखा। वो कोई गुनाह, भाई ये जानते थे कि ये लोग सेपरेटिस्ट का कितना ज्यादा भारत से अलग रखना चाहते हैं कश्मीर को, और इसीलिए हर बार सत्ता के लिए अब्दुल्ला परिवार ने किस तरह कांग्रेस के कंधों का इस्तेमाल किया। मैंने 74 में एज ए रिपोर्टर देखा था जब सप्रू हाउस में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी आए। मैंने 87 के वो इलेक्शन देखे जब कांग्रेस अलायंस वाले जगमोहन वहां पर थे। जगमोहन तब बीजेपी में नहीं थे, वो गवर्नर थे, और लोगों ने वोट उनको, और वहां 100, 200, 500 वोट श्रीनगर में, मैं श्रीनगर में मौजूद था, इसलिए आपने जब बात कही। सर, ये जगमोहन वही है जिनके ऊपर दबाव बनाया गया था सरकार को बर्खास्त करने का, जिन्होंने मना कर दिया था? यही मैं आपको कह रहा हूँ कि किस तरह से, और उस समय में टेररिज्म बाद में जब शुरू किया, और ये जो फारूक अब्दुल्ला भाग गए दिल्ली कश्मीर छोड़ करके, विदेशों में कितना प्रॉपर्टी बनाया, कांग्रेस को बार बार धोखा दिया। आज उसके साथ राहुल गांधी उनको अपने पास बैठा लिए, क्योंकि सत्ता में चाहते हैं कि बंटवारा हो, भ्रष्टाचार का बंटवारा हो। मैं इसके लिए पार्टी की बात नहीं है, लेकिन लोगों ने सिद्ध किया है कि हम इससे आजीज आ चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे जो बंदूकें चलती थी, आज हमारा रिपोर्टर वहां श्रीनगर में खड़े होकर वुमेन रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही है। हम जब गए हैं तो वहां बंदूक कहते थे आप इधर इस एरिया में मत जाइए, उस एरिया में मत जाइए, वहां गोली चल जाएगी। इसलिए ये ठीक है कि 2014 में, लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस आया है। मेरा ये कहना है कि आप ये क्यों सोचते हैं कि बीजेपी पावर में आना चाहती है? हम ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी पावर में आना चाहती है, ताकि लोगों को जो राइट, अभी भी देखिए डेवलपमेंट, मनोज सिन्हा गवर्नर ने लोगों को एक साथ लाने का, डीडीसी के इलेक्शंस हुए, इसके बाद किस तरह से लोकल इलेक्शंस में पंचायत से जो लोग चुन के आ रहे हैं इंडिपेंडेंट, वो लोग हैं जिन्होंने गांव में, कस्बों में काम किया। इसलिए ये जो दादागिरी थी, ये जो राजतंत्र अब्दुल्ला परिवार का था, जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, तो उसके बाद इनके पिता ने, उन्होंने कुछ काम किया, और इसीलिए उनके साथ सबका सहयोग हुआ। बीजेपी ने भी सोचा कि शायद ये कुछ करेंगी, लेकिन मैं राष्ट्रीय एकता परिषद की उस बैठक में मौजूद था इस समय महबूबा मुफ्ती वही भाषा बोल रही थी जो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। आई वॉज शॉक्ड। मेरे पास आज भी उसके मिनट्स रखे हुए हैं। तो ये कहना, कल हो सकता है कि महबूबा फिर फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार बना ले, कांग्रेस को फिर धोखा फारूक अब्दुल्ला इनके परिवार दे सकता है। अच्छा, इसकी भी संभावना है क्या सर? इसकी भी संभावना है? हाँ, जब सत्ता के लिए कोई किसी के साथ जा सकता है, जबकि बात यह है कि उसे बीजेपी चाहे जम्मू में ज्यादा आए, मैं नहीं कह रहा हूँ कश्मीर में बहुत कोई उसकी कुछ हो सकता है, इंडिपेंडेंट यदि आते हैं, अलायंस की सरकार बनेगी, चाहे जो जुड़ करके आए, लेकिन ये जो अलायंस है, जो भ्रष्टाचार वाला है, उसको जनता जरूर जवाब देगी। ठीक है, बिल्कुल। रत्नाकर जी, आपने अब्बास हफीज को सुना, पिछले 1 महीने से वो जम्मू कश्मीर में है, और उनका एनालिसिस ये नजर आता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो और पीछे चला गया है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ठप पड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो स्टेटहुड का एक मुद्दा है, जिसको सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर कांग्रेस उठा रही है, उसको आप लोग एड्रेस जो है वो नहीं करना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ करते थे, ये कहते हुए अब्बास नजर आ रहे हैं। जी चंदन जी,
बिल्कुल अब्बास जी की बातें मैं सुन रहा था, वो मेरे पुराने साथी रहे हैं। तो मैं उनकी बातों का सिलसिलेवार तरीका से मैं जवाब भी देना चाहता हूं। जैसा वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर 2014 के पहले भी हुआ था, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, जम्मू कश्मीर हुआ करता था। लेकिन तब क्या हुआ करता था ये उन्होंने बताया नहीं। तब जो है शाम ढलते अघोषित कर्फ्यू पूरे जम्मू और कश्मीर में लागू किया जाता था। और ये बता रहे हैं कि नशे की हालत में, नशे में के लत में जो है युवाओं को ढकेला जाता है। और बहुत सारी चीजें ये गिना रहे थे। अभी इन्होंने इन्होंने सुना नहीं उस बयान को जो सुशील कुमार सिद्धे जो पूर्व गृह मंत्री रहे, वो कह रहे थे कि जब वो जम्मू कश्मीर में लाल चौक में जाया करते थे तो उनको डर लगा करता था। अब ये हट जाती पूर्व थी। गृह मंत्री, एक पूर्व गृह मंत्री इस तरह का वक्तव्य देता है तो आप उस तरह की परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात हुआ करते थे। और पत्थरबाजी की घटनाओं में वही जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है ये पत्थरबाज बना करके, और पत्थरबाजी की घटनाएं आए दिन हुआ करती थी, उसमें भी आए दिन नौजवान जो है मारे जाते थे। तो ये सारी परिस्थितियां बयान करती है कि जम्मू कश्मीर के हालात उस समय क्या थे। और ये विकास की बातें कह रहे हैं और कॉलेज खोलने की बातें कह रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में हमने मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ 4 हुआ करते थे, आज हमने 12 मेडिकल कॉलेज वहां पे पूरे खोले हैं। और 500 से सीटें बढ़ा करके हमने 1300 कर दी है। 45 नर्सिंग कॉलेजेस हमने खोले हैं और 50 डिग्री कॉलेजेस खोले हैं। और पिछले 4 साल के दौरान मैं चंदन जी बता दूं आपको, पिछले 4 साल के दौरान जम्मू और कश्मीर की जीडीपी जो है वह दोगुनी हो चुकी है। 2.25 लाख करोड़ वहां की जीडीपी हो चुकी है। ये जम्मू कश्मीर की जनता जो है जानती है, इनके बरगलाने से, गलत तथ्यों को दिखाने से और तथ्यों को घुमाने से, और वो इनके इनके जाल में फंसने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है विकास की गाथा, वो आगे भी लिखना जी, चाहती है। और अब्बास पूरे जी, राज्य की बात सुशील कर कुमार रहा हूं शिंदे मैं। के बयान को आपने भी मुझे लगता है सुना ही होगा। और क्या आपने इससे पहले जिस तरीके से कल उमर अब्दुल्ला डल लेक में चुनावी प्रचार कर रहे थे, किसी नेता को देखा था करते हुए? देखिए, सबसे पहली बात है, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं मुझे नहीं मालूम कौन उस बुक लॉन्च प्रोग्राम में था, पर मैं था। और शिंदे साहब से जब पूछा तो उन्होंने एक लाइटर नोट के ऊपर एक बात कही थी और बाद में ये भी कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा लोग कहते थे। खैर उस विषय में जाएंगे तो मुझे लगता है ना ही चुनाव में उसको असर पड़ने वाला है। और नहीं, इसको तो क्या बड़ा इशू किसने बनाया किया है ना है बीजेपी ने। सर, आप इशू इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन इसको तो बड़ा इशू बीजेपी ने वादी बनाया में है कि चंदन भारत जी, के उस वक्त केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जाने में डर लगता था। चंदन जी, ना वादी में ये इशू बना ना जम्मू में ये इशू बना। हम्म। भारतीय जनता पार्टी लाख कहले इशू बनाना, अंत में वोटर निर्णायक भूमिका में होता है, वो तय करता है। यहाँ कितनी झूठे दावे किए जाएं, जो खुद भुगत रहे हैं, जिनकी जिंदगी में उसका आमना सामना कर रहे हैं। मैं तो कितने समय कश्मीरी पंडित मेरे साथी वहां पर, उनके साथ भी रहा, वहां के दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भी रहा, सबसे बात करी, सब पीड़ित हैं वहां। आज जम्मू के लोग 370 के बाद जो विकास चाहते थे, विकास देखते थे, वो भी उससे डिसअपॉइंटेड हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अंडरकरंट दिखेगा। यहाँ पर हवा बीजेपी बनाना चाहती है, बना सकती है कहीं पर भी, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है? ये स्कूल 4-5 कॉलेजेस खोलने की बात कर रहे हैं, मेरे 4400 स्कूल बंद करने की बात पे कोई जवाब नहीं। 4400 स्कूल, 4400 स्कूल्स का बंद हो जाना कितना बड़ा एक झटका है कि आप कॉलेजेस तक का, और ड्रॉप आउट रेट आप जानते हैं वहां पे कितना है, कितनी बड़ी संख्या के अंदर एनरोलमेंट में कमी आई है जम्मू कश्मीर में। ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसको सिर्फ झूठे आंकड़ों से आप लिपापोती नहीं कर सकते। टूरिज्म की बात की जा रही थी यहाँ पर, अरे टूरिज्म की बात अगर आप कर रहे हो, 80% जो टूरिज्म का आंकड़ा सरकार ने दिया है, 80% यात्रा के यात्री हैं उसमें, यात्रा के लोगों को भी गिन लिया है, श्रद्धालुओं को भी गिन लिया है। तो फिर आप क्या अपेक्षा करता है कि वहां पे क्या बात की जाएगी? अभी जाइए, पूरा कश्मीर के होटल्स जो हैं वो खाली पड़े मिलेंगे आपको, बहुत आराम से आप चले जाइए, आपको कोई होटल्स की शॉर्टेज नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर पुराने इतिहास की बात हो रही थी, इतिहास क्या, जगमोहन जी की बात हो रही थी। जगमोहन जी को वहां के गवर्नर का कांग्रेस की सरकार ने बनाया था? बिल्कुल नहीं बनाया था। वहां पर दूसरी सरकार, वीपी सिंह जी की सरकार के समय पर वो गवर्नर बनाया गया, जिसका समर्थन बीजेपी की तरफ से किया गया। उस समय वीपी सिंह कांग्रेस में थे। आलोक सर कुछ कह रहे हैं जी। आलोक जी, बाद में जगमोहन जी को इनाम देने के लिए सांसद किसने बनाया, किसने मंत्री बनाया बीजेपी की सरकार में? किस तरह की बातें कर रही है? लोग जानते नहीं है सर, जगमोहन जी को इनाम दिया था, फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जानती है कि इतिहास में किसने क्या किया है। आज सबसे बड़ा विषय है
कि आप समस्या भूल जो रहे खड़ी हैं। की है बीजेपी आप ने, जगमोहन से आप उसका कभी मिले नहीं समाधान होंगे। देने की बात मैं की जा जगमोहन जी रही को है। तब से जानता हूं जब अलायंस दिल्ली के थे वो। सिर्फ और सिर्फ अलायंस, सुन लीजिए ना, मैंने आपके समय पर आपको डिस्टर्ब कुछ किया पता था ही क्या? नहीं है। इतनी आप अभी बेचैनी बता किस रहे हैं बात ना की है? जगमोहन जी के बारे आपको में। पता है बहुत सारी आपको चीजें आप नहीं बता पता रहे है हैं वीपी बीजेपी सिंह की कौन थे? भाषा बोलकर। आप वीपी सिंह से आप मिले हैं बीजेपी की कभी? भाषा बोलिए इतिहास में जाके, लेकिन आप मेरे बीजेपी मुझे की बात डिस्टर्ब क्यों नहीं कर है। रहे हैं? मैंने आपको डिस्टर्ब किया आप था क्या? देश की बात कर रहे सभ्यता हैं। होती आप है। बातें दूसरी मैंने कर रहे हैं, धैर्य से मेरा आपकी नाम बात क्यों को लिया सुना, आपने? आपने अपनी बात कर आप ली कहते हैं और तथ्यों की समय बात करें, बोलिएगा। जगमोहन आप कांग्रेसी मुझे क्यों टोक रहे हैं मेरी वीपी बात सिंह करने के कांग्रेसी थे। अंदर? आप मेरा समय आपने क्यों इसी निकाल बातें रहे हैं? कही ना। आपको मैंने भाजपा कहा क्या वहां पे?